हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से बौद्ध एवं जैन धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मखली गोसाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद यूनानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समेध शिखर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समेध शिखर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3
तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवतों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3, ये सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये सबसे ज़्यादा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत व अर्धमागधी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।